ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिलती है जहां एक सूबे का 11 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई व्यक्ति अपना अंतिम समय एक 2 BHK फ्लैट में काटता है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति करीब 50 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहता है, लेकिन कट्टर विरोधियों के पास भी उस पर आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं रहता है। उस इंसान की अंतिम इच्छा भी औरों से काफी अलग थी। उसने अपनी बॉडी दान कर दी थी। इस कारण अब इस पूर्व मुख्यमंत्री के शरीर के अंगों पर मेडिकल के छात्र शोध कार्य करेंगे। उन्होंने गुरुवार को 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की। राज्य में ज्योति बसु के बाद साल 2000 में वो सीएम बनाए गए थे। उनके पास ज्योति बसु की लेगेसी थी। वो साल 2000 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल की सरकार बनी। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मिलकर राज्य में 34 सालों का वाम दलों की सरकार चलाई। भट्टाचार्य जी ने दक्षिणी कोलकाता के अपने फ्लैट में गुरुवार सुबह अंतिम सांस ली। ये एक 2 BHK का फ्लैट था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी फेफड़े में दिक्कत थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। भट्टाचार्य जी के परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतन है। भट्टाचार्य जी की अगुवाई में 2001 और 2006 में वाम दलों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2006 वाले कार्यकाल के समय उन्होंने वाम सरकार की आर्थिक नीतियों में बदलाव किया और उसे काफी हद तक उद्योग धंधों के मुफीद किया। लेकिन इसी दौरान उनके औद्योगिकरण के प्रयास के खिलाफ ममता बनर्जी की अगुवाई में भारी आंदोलन हुआ। इस कारण 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दल हार गए। खुद भट्टाचार्य जी अपनी जादवपुर सीट से चुनाव हार गए। वो यहां से 1987 से विधायक चुने जाते रहे थे। वाम दलों की इस हार में भट्टाचार्य जी को बलि का बकरा बनाया गया। इस तरह 2006 में 30 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस 2011 में 184 सीटों पर जीत के साथ राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। उसके बाद लगातार राज्य की सत्ता में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। 2011 की हार के बाद भट्टाचार्य जी और वाम दलों की राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा। भट्टाचार्य जी हाशिए पर चले गए। एक कॉमरेड से सीएम बनने तक भट्टाचार्य जी का सफर शानदार रहा। उन्होंने 1966 में माकपा की मेंबरशिप ली थी। वो 1987 की ज्योति बसु की सरकार में मंत्री रहे। हालांकि बीच में कुछ मतभेदों की वजह से अल्प समय के लिए वो सरकार से बाहर हो गए। साल 2011 के शपथ पत्र में उन्होंने बताया था कि उनके खाते में केवल 5000 रुपए थे। वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उनके पास कोलकाता के पाम्स एवेन्यू में 2 कमरों का एक सरकारी फ्लैट था। हालांकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में यह भी बताया था कि उनकी पत्नी एक डेवलपमेंट कंसल्टेंट थी और उनके पास उस वक्त करीब 32 लाख रुपए की संपत्ति थी। भट्टाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सैलरी का 80% हिस्सा पार्टी फंड में दान कर देते थे। वो लंबे समय तक पार्टी दफ्तर में ही रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भट्टाचार्य जी के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व सीएम के अंतिम संस्कार की बात कही है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।